जय हिंद दोस्तों अगर आप इस वीडियो पर आ गए हैं तो इस वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा, ऐसा जुगाड़ बताऊंगा कि आप जो भी पढ़ेंगे आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और अगर मैं आपको आपका विचार ही ना बदल दूं इस वीडियो में, तो वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा कि सर समझ में नहीं आया। तो चलिए आज के वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। तो देखिए, क्लास 10 द क्लास 12 द बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए आपको क्या होता है कि आपको पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है। क्या करें आखिर? जब हम पढ़ते हैं किसी चीज़ को तो उसको हम भूल जाते हैं। एक दिन 2 दिन बाद या बिहान भर कल भी भूल जाते हैं। एक ही दिन बीतता है लेकिन हम भूल जाते हैं। तो यह स्टडी मोटिवेशनल वीडियो आपका स्टडी मोटिवेशनल वीडियो रहेगा। तो स्टडी मोटिवेशनल, और अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको क्या होगा, हमेशा याद रहेगा, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो आप इस वीडियो में पूरा बने रहिए। मैं आपको ऐसा बताऊंगा और ऐसी ही मोटिवेशनल कहानी इसमें बताऊंगा और ऐसा ट्रिक बताऊंगा और पढ़ के किसी भी टॉपिक को, किसी भी पैराग्राफ को पढ़कर बताऊंगा कि आप पढ़ें और आपको वह हमेशा के लिए क्या हो जाए, याद हो जाए, आप उसको भूलें ही ना। और क्या तरीका होता है, आपको मैं इस वर्ष बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में टॉपर बनाकर ही छोड़ूंगा, चाहे आप कक्षा 10 के स्टूडेंट हो, चाहे आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हो। तो चलिए आज की वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, आपको ध्यान किन किन बातों को रखना है। देखिए, अब आपको पहला पॉइंट क्या है कि पहला चीज़ क्या ध्यान रखना है। तो आपको देखना क्या है, बेस्ट स्टडी टिप्स फॉर बोर्ड एग्ज़ाम 2025। तो एक ऐसा मैं ट्रिक आपको बताऊंगा बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए, ताकि जो पढ़ें आपको हमेशा याद हो जाए, आप भूलें ना। तो पहला तरीका क्या है, आप इसको देखिए और खुद समझिए। देखिए पहला तरीका यह है, पहला तरीका क्या है, किसी भी चीज़ को समझ कर पढ़ें। किसी भी चीज़ को क्या करें, समझ कर पढ़ें। किसी चीज़ को पढ़ें और उसको समझें कि मैं आखिर क्या पढ़ रहा हूँ। तो पहला पॉइंट क्या है, किसी भी चीज़ को समझ कर पढ़ें। समझने का मतलब है, कोई चीज़ अगर आप कोई पढ़ रहे हो, किसी भी पैराग्राफ को, किसी भी प्रश्न को, किसी भी सीरीज, क्वेश्चन बैंक, किताब, तो उसको समझें कि आखिर जो मेरा टॉपिक है वो मेरा टॉपिक आखिर हमको कह क्या रहा है। तो जब इसके बारे में आप जान जाएंगे क्या कह रहा है, तो आप आराम से लिख सकते हैं और याद रख सकते हैं हमेशा के लिए। तो चलिए मैं आपको एक टॉपिक पढ़कर बताता हूं कि आपको कैसे पढ़ना है और कैसे याद रखना है। इसी तरह से वीडियो में बने रहिए। पहले ही टॉपिक में, अभी मैं आपके पहले ही टॉपिक में हूँ। देखिए, मान लीजिए कि ये रहा आपका परिभाषा। एक परिभाषा क्या है आपका हेडिंग, विद्युत धारा। आपका क्या है, विद्युत धारा। अब विद्युत धारा कैसे कहते किसे हैं, ये क्या होता है विद्युत धारा। तो देखिए प्रश्न में क्या कहा है, हेडिंग है आपका, चाहे आप प्रश्न ही मान लीजिए, विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत धारा से आप क्या समझते हैं। यह आपका प्रश्न है, क्या है, हेडिंग है एक तरह से, विद्युत धारा। तो देखिए पढ़ना क्या है, किसी भी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। मान लीजिए इसको आपने पढ़ लिया, तो मैं आपको क्या कहूँ, समझ कर पढ़ना। अब समझना कैसे, जैसे मान लीजिए आप पढ़ना विद्युत, मतलब आपको पहले जानना होगा कि विद्युत होता क्या है। विद्युत मतलब जान लीजिए, जो आपके घर में लाइट करंट आता है उसी को विद्युत कहा जाता है। धारा क्या होता है, धारा मतलब जो किसमें जो आपके तार होता है, चाहे एल्युमिनियम का हो, कॉपर का हो, कोई भी तार हो, तो जो उसमें बहता है, विद्युत धारा जो उसमें बह रहा है, मतलब जो करंट बह रहा है, जो लाइन आ रही है, उसी को क्या कहेंगे, धारा कहेंगे। ठीक। अब क्या कह रहा है, किसी भी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। कहाँ पर, किसी भी, कहाँ पर, चालक में। मेन पॉइंट क्या रखना, चालक है, तो चालक मतलब तार में। क्या ध्यान रखना, कोई तार है, अब इतना ध्यान रखना है। फिर आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह, क्या ध्यान रखना, आवेश प्रवाह। आवेश मतलब जो लाइट, जो करंट, जो लाइट आता है, जो आपको लाइन मार देता है या लाइन आता है जिससे आता है, तो जो लाइन आ रहा है तार में उसी को आवेश कहते हैं। आवेश दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। यानी कोई भी क्या है, कोई चालक है यानी तार है। ठीक, कोई चालक मतलब होता है तार है और उसमें आवेश प्रवाह हो रहा है, तो और उसमें कुछ दर मतलब समय लग रहा है, उसी को हम क्या कह रहे हैं, विद्युत धारा कह रहे हैं। तो ऐसे देखिए, मैंने 1 छोड़ा, 2 छोड़ा, और उसके बाद देखिए 3, ऐसे 4, इसी तरह से कुछ मैंने छोड़ दिया। तो मेन पॉइंट मैंने ध्यान रखा कि कोई चालक है, एक चालक है, उसमें क्या हो रहा है कि आवेश प्रवाह हो रहा है और कुछ समय लग रहा है, यानी किसी तार में आवेश प्रवाह हो रहा है, लाइट आ रही है, करंट आ रहा है, और इसी को हम विद्युत धारा
कह रहे हैं। तो मैं आपको एक परिभाषा के ज़रिए बताया हूँ कि किसी भी चीज़ को इसी तरह से कोई टॉपिक आप पढ़ें तो आप समझिए उसको कि आखिर वह टॉपिक कह क्या रहा है, हम उस टॉपिक के बारे में कैसे जानिए। तो देखिए, आपके अपने जीवन में कभी भी हार मानना ही नहीं है, आपको हमेशा चलते रहना है। चाहे आपकी कोई भी परिस्थिति हो, चाहे आप गरीब हों, चाहे आप कोई भी परिस्थिति हो, चाहे आप कितना भी नीचे क्यों ना हो, एक दिन आप ज़रूर ऊपर उठेंगे। अगर आप मेहनत करेंगे लगातार, आप ज़रूर ऊपर उठेंगे। तो देखिए, आपको हमेशा चलते रहना है। अगर दौड़ते रहना, दौड़ नहीं सकते हो तो डोलिए, डोल नहीं सकते तो रेंगिए, लेकिन कभी रुकिएगा मत। रुकने का नाम ही होता है कि कोई व्यक्ति हार गया, कोई व्यक्ति मर गया, रुकने का ही नाम होता है। आपको रुकना ही नहीं है, आपको खींचना, घिसक कर चलना है, घिसक कर। लेकिन आपको जीवन में कभी भी रुकना ही नहीं है, अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा प्रेरित रहना है। तो चलिए, इसको मैं पहला पॉइंट आपको बता दिया कि आपको क्या करना है, किसी चीज़ को समझना कैसे। तो समझना कहते हैं, मैं समझने का तरीका बता दिया कि आप समझ कर पढ़िए। तो अगला टॉपिक आपको क्या देखना है कि अगला किस बात को आपको ध्यान रखना है। देखिए, मैं आपको हेडिंग पढ़कर बता दिया हूँ। देखिए, मैं आपको हेडिंग पढ़कर बता दिया हूँ। सॉरी, फ़ोन आ रहा है स्टूडेंट, इसके लिए सॉरी। तो देखिए, मैं आपको पहला टॉपिक बता दिया कि किसी भी चीज़ को क्या करना है, आपको समझ कर पढ़ना है। तो चलिए, मैं अगले तरीका को आपको बताता हूँ, अगला तरीका आपको क्या अपनाना है। अब देखिए, दूसरी बात को आपको क्या ध्यान रखना है। दूसरी बात आपका क्या है कि किसी भी प्रश्न को पढ़ने के बाद तुरंत उसको लिखें। किसी भी प्रश्न को पढ़ लें और उसको आप तुरंत लिखें। कोई प्रश्न आप पढ़ रहे हैं तो आपको क्या करना है, तुरंत लिखना है। किसी भी प्रश्न को पढ़ने के बाद तुरंत उसको लिखें। जैसे मान लीजिए, मैं आपको एक चीज़ बताया हूँ, पहले ही बता दिया पहले पॉइंट में कि मैं आपको एक टॉपिक बताया विद्युत धारा। आप विद्युत धारा को पढ़ लिए तो आपको पढ़ने के बाद तुरंत लिखना है। क्या चीज़ ध्यान रखना है, चाहे आप प्रश्न मतलब ये मत समझिए कि आपको प्रश्न मतलब किताब, सीरीज, क्वेश्चन बैंक, कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसको पढ़ें और पढ़ने के बाद उसको तुरंत लिखिए। तो चलिए, मैं आपको एक पैराग्राफ की तरफ ले चलता हूँ और एक हेडिंग के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको पढ़ने के बाद तुरंत लिखना कैसे है। मान लीजिए, कोई चीज़ आपने पढ़ा, पढ़ने के बाद आपको क्या करना, पूरे बुक को क्या करना, बंद कर देना। बंद करने के बाद अपने मन से लिखना है कि मैंने ये पढ़ा। जैसे मान लीजिए, मैंने इतिहास पढ़ा तो अतीत में हुए घटनाओं का अध्ययन ही हम क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। इसी तरह कोई भी चीज़ आप पढ़ें और उसको तुरंत क्या करें, लिखने का प्रयास कीजिए। तो चलिए, मैं आपको एक हेडिंग के माध्यम से बताता हूँ कैसे आप पढ़ने के बाद तुरंत उसको लिखेंगे। अगर तुरंत लिख दिए तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको कितना 90% आपको याद हो जाएगा। फिर आप लिखने के बाद 90% फिर आप उसी चीज़ को अगर दोबारा लिखेंगे तो आपको कितना, 90 नहीं, बिल्कुल आपको दोबारा 100 में 100% याद हो जाएगा। अगर किसी चीज़ को आप 1 मिनट में पढ़ रहे, एक मतलब किसी चीज़ को मान लीजिए कि आप 5 मिनट में पढ़ रहे हैं और जब आपको याद हो जाएगा तो आप उसी चीज़ को रिवीजन करने में आपको जान लीजिए कि बहुत लगेगा। 5 मिनट का अगर टॉपिक आप पढ़ें तो आप इसको 1 मिनट में या 30 सेकंड में, आधा ही मिनट में आप उसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए, आप थोड़ा से देख लीजिए हेडिंग को, कैसे पढ़ने के बाद तुरंत कैसे लिखना है। तो देखिए, मैं आपको पहले ही बताया था कि कैसे पढ़ना है। तो जैसे मान लीजिए, आप पढ़ें, क्या पढ़ें, विद्युत धारा। तो किसी भी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आप इसको पढ़ लिए। आपको पढ़ने के बाद क्या करना है, मान लीजिए ये आपका क्या है, बुक है, ये हेडिंग है और आपका ये बुक है या आपका नोट्स है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। आपको इसको क्या करना है, पूरी तरह से आपको इसको क्या करना है, यानी क्लोज कर लेना है। तो पूरी तरह से आपको बंद कर देना, ठीक। अब बंद करने के बाद बुक को आपको क्या करना है कि एकदम सादे पेज पर आना है। ये मान लीजिए आपका एक सादा कॉपी है। अब यहाँ आप लिखेंगे कि किसी भी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक आई हो, मतलब इसका मात्रक क्या होता है, जैसे इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है इसका। तो इसी तरह से आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। अब मान लीजिए आपको पूरा नहीं याद है तो आप इतना लिख सकते हैं, किसी भी चालक में
प्रवाह की दर को मान लीजिए पूरा नहीं, किसी चालक में दर को विद्युत धारा कहते हैं। एक बार दो बार गलतियाँ होंगी, अगर एक बार गलती हुई, दो बार गलती हुई, तो तीसरी बार मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप किसी भी चीज़ को हमेशा के लिए याद रख लेंगे और आपको याद हो जाएगा। तो दूसरा टॉपिक भी आप समझ लिए कि किसी चीज़ को पढ़ने के बाद तुरंत उसको क्या करना है, लिखना है। तुरंत उसको क्या करना है, लिखना है और लिखने का प्रयास करना है। तो चलिए तीसरे टॉपिक की तरफ हम चलते हैं कि तीसरा टॉपिक आपको क्या समझना है और कैसे उसको क्या ध्यान रखना है। देखिए ये रहा आपका टॉपिक नंबर 3। तीसरा क्या है, किसी भी टॉपिक को पढ़ने के बाद 1 वीक यानी 1 हफ्ता, 1 वीक मतलब 1 हफ्ता 7 से 8 दिन के अंदर ही उसको रिवीजन ज़रूर करें। अगर आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के बाद 1 वीक यानी 1 हफ्ता या 7 से 8 दिन के अंदर में उसको रिवीजन ज़रूर करें। अगर आप उसको रिवीजन कर रहे हैं तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। आपके कहाँ पर लॉन्ग LONG लॉन्ग टाइम मेमोरी में आपके चला जाएगा और आप उसको कभी नहीं भूलेंगे। बस आपको क्या करना है कि किसी भी चीज़ को पढ़ने के 1 वीक यानी 1 हफ्ता के अंदर ही उसको रिवीजन करना है। तो मैं आपको परिभाषा तो बताया हूँ कई बार कि किसके बारे में, विद्युत धारा। तो मान लीजिए आप वही पढ़ लिए विद्युत धारा, क्या पढ़ें आप, विद्युत, अब आप धारा पढ़ लिए। तो उसी विद्युत धारा के बारे में जब आप पढ़ लें तो उसको क्या कीजिए कि पढ़ने के बाद 1 हफ्ता में उसको, 1 हफ्ता मतलब 1 वीक के अंदर ही उसको रिवीजन करें। अगर आप रिवीजन कर देते हैं तो आप उसको कभी नहीं भूलेंगे। तो आपको इसी तरह से इन सभी बातों को ध्यान रखना है। अगर आप इन सभी बातों को ध्यान रखेंगे तो आप बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में ज़रूर टॉपर बनेंगे। क्योंकि सबसे मेन चीज़ होता है कि हमारी आइडिया क्या है, हमारा पढ़ने का तरीका क्या है, हमारा क्या है। हम किसी चीज़ को जब भी पढ़ें तो प्रतिदिन डेली यानी कभी भी, जैसे मान लीजिए किसी दिन आप किसी बर्थडे में चले गए, कहीं शादी विवाह में चले गए, कहीं कोई बीमार हो गया, आप अगर 2 से 3 दिन नहीं पढ़ पा रहे हैं, कोई आपको दिक्कत हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका जो समय है, उस जो समय बचा हुआ है उसमें आप पढ़िए। आपको करना क्या है, आपको जीवन भर थोड़ी पढ़ने के लिए बोला जा रहा है। आपको बस इतना ही पढ़ना है कि जब तक 1 साल आपका एग्ज़ाम है, तब आप कोई भी एग्ज़ाम आपका है तो उसमें आपको क्या करना है, 1 साल हो गया, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, उसी तरह से जो भी आपके पास समय लगे। देखिए समय क्या होता है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन या 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बहुत होता है, समय कम नहीं होता है। कभी भी किसी भी समय में कुछ किया जा सकता है। यानी इस दुनिया में जान लीजिए कि कोई भी चीज़ असंभव नहीं होता है, हर चीज़ संभव होता है। इंसान जो भी चाहेगा वह कर सकता है। बस उसको क्या होना चाहिए कि उसका तरीका मालूम होना चाहिए और उसको हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति क्या होना चाहिए, प्रेरित होना चाहिए और उसको अपने लक्ष्य को ध्यान में रखना चाहिए। तो देखिए ये रहा आपका जो टिप्स मैंने बताया, क्लास 10 द कामा क्लास 12 द, किसके लिए, तो देखिए आपको क्या करना है, क्लास 10 द कामा 12 द बोर्ड एग्ज़ाम 2025। अब आप इस तरह का अगर अपना लेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। आप कभी नहीं कहेंगे कि मैं मुझे पढ़ता हूँ भूल जाता हूँ, पढ़ा हुआ नहीं याद रहता। तो एक तरह का स्टडी मोटिवेशनल था। तो आपको क्या करना है कि हमेशा लगे रहना, कभी भी हार मानना नहीं, क्योंकि कोई भी चीज़ असंभव नहीं। जितना आप अपने मन में बैठा लेंगे कितना लाना है, उतना लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।